एक छोटे से गांव रामपुर में विजय नाम का एक साधारण लकड़हारी अपनी पत्नी माया के साथ रहता था। विजय जंगल से लकड़ियां काटकर शहर में बेचता और उससे जो थोड़ा बहुत कमाता था उससे घर का गुजारा करता। लेकिन अब जंगल धीरे धीरे कम होता जा रहे थे क्योंकि बड़े बड़े उद्योगपति जंगलों की जमीन खरीदकर वहां फैक्ट्री बना रहे थे। इस कारण विजय बहुत चिंतित रहने लगा। एक दिन विजय थका हारा घर आया और अपनी पत्नी माया से बोला, माया, अब जंगल खत्म हो रहे हैं। बड़े बड़े उद्योगपति जंगलों में फैक्ट्रियां बना रहे हैं। जब जंगल ही नहीं रहेंगे तो मैं लकड़ी कहाँ से लाऊंगा? अब हमें दूसरा कोई काम ढूंढना होगा। देखो, हमारे पड़ोसी सुरेश ने अपनी 2 बीघा जमीन बेचकर उसे 1 करोड़ रुपया मिले। उसने उस पैसे से 5 बीघा जमीन और खरीद ली और बाकी के पैसे से कारोबार भी शुरू कर लिया। पर माया, मैं अपनी जमीन कैसे बेच सकता हूँ? वह हमारे पूर्वजों की निशानी है, पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। माया ने जवाब दिया, तुम अभी भी पुराने सोच में अटके हुए हो। दुनिया आगे बढ़ रही है और तुम वहीं के वहीं हो। दिन भर मेहनत करते हो और मुश्किल से 200-300 रुपया कमा पाते हो। अगर हम अपनी ज़मीन बेच देंगे तो हम भी सुरेश की तरह नया काम शुरू कर सकते हैं। तुम सही कह रही हो माया, मैं अपनी जमीन बेच देता हूँ। मैं कल जमींदार के पास जाऊंगा। अगर उनकी नज़र में कोई अमीर आदमी हो जो हमारी जमीन खरीद ले, इस जमीन को बेचकर हम भी दूसरी जमीन खरीद लेंगे। अगले ही दिन वो गांव के जमींदार लालचंद जी के पास पहुंचा और बोला, लालचंद जी, मैं अपनी जमीन बेचना चाहता हूँ। क्या आपको कोई खरीदार पता है? लालचंद ने थोड़ी देर सोचा और बोला, अरे विजय, तुम्हारा जमीन तो सरकारी है। कागजों में साफ साफ लिखा है। ये कैसे हो सकता है? ये जमीन मेरे पूर्वजों की है। हम इस पर पीढ़ियों से रह रहे हैं। लालचंद ने चालाकी से कहा, देखो विजय, सरकारी कागज में जो लिखा हुआ होता है वो सही होता है। अगर तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो किसी और से पूछ लो। लेकिन अगर किसी और को पता चल गया कि ये सरकारी जमीन है तो सरकार इसे छीन लेगी। बेहतर होगा कि तुम इसे मुझे बेच दो। मैं इसके बदले तुम्हें 10 लाख रुपया दे दूंगा। विजय ने सोचा कि अगर जमीन सरकारी है तो बेहतर है कि इसे बेच दिया जाए। उसने लालचंद जी से सौदा किया और जमीन बेच दी। जब विजय घर आया और माया को ये सब बताया तो माया चौंक गई। उसने गुस्से से कहा, तुमने करोड़ों की जमीन को मात्र 10 लाख में बेच दिया। तुम्हें पता है कि लालचंद जी ने तुम्हें धोखा दिया है। माया ने विजय से कहा, चलो मुझे लालचंद जी के पास ले चलो। विजय और माया लालचंद जी के पास गए, लेकिन रास्ते में उन्हें पड़ोसी सुरेश मिला। सुरेश ने जब उनकी बात सुनी तो उसने समझाया, तुम्हारा जमीन सरकारी नहीं हो सकती। मेरी दादाजी और तुम्हारे दादाजी ने एक साथ ये जमीन खरीदी थी। हम इस मामले को गांव के मुखिया के पास लेकर चलते हैं। सुरेश ने दोनों को गांव के मुखिया के पास ले जाता है और मुखिया जी को सारी बात बताता है। मुखिया जी जमींदार को बुलाते हैं और जमींदार से कहते हैं कि लालचंद जी, तुमने विजय की जमीन सरकारी बताकर अपने नाम करवा ली और तुम बहुत गरीब लोगों की मजबूरी का फायदा उठाते हो। ये तुम क्या कर रहे हो? मुखिया जी, विजय से मैंने वो जमीन 10 लाख रुपया की खरीदी है। ये मेरे पास खुद चलकर अपनी ज़मीन बेचने आया था। मैंने इसे कोई ज़बरदस्ती नहीं की।
अगर आपको यकीन नहीं होता आप खुद ही इसे पूछ लीजिए। विजय, लालचांद जी सही कह रहा है, तुम इसके पास जमीन बेचने गए थे। मुखिया जी, मैं जमींदार जी के पास पूछने गया था कि अगर तुम्हारी नज़र में कोई आदमी हो जो मेरी ज़मीन खरीद सके तो मुझे बताना, लेकिन जमींदार जी ने मेरी ज़मीन सरकारी बताकर मुझसे अंगूठा लगवा लिया और मुझे 10 लाख रुपए दे दिए, लेकिन मेरी वो ज़मीन करोड़ों रुपए की है। विजय, तुम करोड़ों की बात कर रहे हो, तुम जानते भी हो करोड़ों कितनी बड़ी रकम होती है, कभी देखा भी है करोड़ों रुपया। तुमने अपनी मर्जी से जमींदार को जमीन बेची है। जब तुम अंगूठा लगवा रहे थे तब तुमने देखा नहीं कि तुम्हारे जमीन करोड़ों की है या लाखों की। फिजूल में भले आदमी को परेशान करते हो। जहाँ तक मैं जानता हूँ जमींदार जी ऐसा कभी नहीं कर सकते। जमींदार जी एक ईमानदार आदमी है। मुखिया जी, मुझे लगता है कि तुम भी जमींदार से मिले हुए हो। अरे तुम दोनों मिलकर विजय को लूट रहे हो। मैं तुम दोनों पर आईपीसी धारा 620 का केस करूंगा, जो कि धोखेधड़ी के लिए लगाई जाती है। ये 620 की धारा क्या होती है? अरे मैं इनसे डरने वाला नहीं हूँ, तुम ये बात अपने दिमाग में बैठा लो। मुखिया समझ जाता है कि सुरेश एक पढ़ा लिखा इंसान है और अगर मुझ पर कोई केस हुआ तो मेरी मुखिया का पद छीन जाएगा। अरे सुरेश भाई, तुम ये कैसी बात कर रहे हो? अगर हमारे गांव की बात कोर्ट कचहरी में जाएगी तो इससे हमारे गांव की ही बदनामी होगी। हम इस मामले को ही यहीं हल कर लेते हैं। मुखिया जी अपना पीछा छुटवाने के लिए जमींदार से कहते हैं, जमींदार जी, विजय एक अनपढ़ आदमी है, तुम्हें इनकी जमीन वापस करनी होगी। लेकिन मुखिया जी। अरे लेकिन वकीन कुछ नहीं, तुमने वो जमीन विजय से धोखाधड़ी के से लिए थे। तुमने अभी के अभी विजय को वो जमीन वापस करनी होगी। जमींदार विजय की जमीन की कागजात विजय को वापस कर देता है। इस तरह सुरेश ने अपनी समझदारी से विजय की जमीन वापस दिलवा देता है।